वेलकम टू माय चैनल AK चौबे स्टडी सेंटर। आज हम लोग क्लास 11 मैथ्स के चैप्टर 1 को पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर का नाम है सेट। ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो है जिसमें हम लोग इसके फुल फॉर्मूलाज, डेफिनेशंस एंड जो भी एग्जाम में इसके रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। सबसे पहले हु इज द फादर ऑफ सेट। फादर ऑफ सेट कौन है? जॉर्ज केंटर। फादर ऑफ सेट कौन है? जॉर्ज केंटर। चलिए अब करते हैं व्हाट इज सेट। तो सेट क्या है? तो द कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। यानी कि सिंपल वर्ड में ऑब्जेक्ट्स के कलेक्शन को हम सेट कहते हैं। चलिए सेट के रियल डेफिनेशन को करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज सेट। तो ए सेट इज ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स वेल डिफाइंड। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट सच दैट ABCD। यानी कि सेट को हम ABCD XYZ किसी भी लेटर से हम डिनोट कर सकते हैं। द ऑब्जेक्ट्स विच फॉर्म द सेट नोन एज इट्स एलिमेंट और मेंबर ऑफ द सेट। यानी कि ऐसा एलिमेंट जो कि सेट को फॉर्म करती है, मिला के फॉर्म करती है, उसको हम एलिमेंट ऑफ द सेट करते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 ये है सेट का एलिमेंट। देखिए यहाँ पे 2 4 6 8 ये सेट का एलिमेंट है। तो देखिए द एलिमेंट ऑफ द सेट कैन बी रिटेन विद इन द कर्ली ब्रैकेट्स सेपरेटेड बाय इट्स कोमा। यानी कि ये एक सेट है ए, इसके अंदर के हम जो एलिमेंट्स है इसको हम कोमा डाल के लिखते हैं। चलिए अब सेट के एग्जांपल को देख लेते हैं। सबसे पहले ये पहला एग्जांपल है सेट ए। इसके अंदर देखिए 1 2 3 4 डॉट डॉट दिया हुआ है, यानी कि ये काफ़ी आगे तक जाएगा। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे के करोड़ों तक जाएगा, तो इसलिए ये है इनफाइनाइट सेट। सेकेंड एग्जांपल है सेट बी 2 4 6 8। देखिए 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 4 जा 8। ये 2 के टेबल में है लेकिन ये बहुत आगे तक जाएगा, डॉटेड में दिया हुआ है, इसलिए ये है इनफाइनाइट सेट। एग्जांपल नंबर सी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 तक ये फाइनाइट सेट है क्योंकि ये 8 तक इसमें कर्ली ब्रैकेट डाल दिया गया है। इसी तरह ये सेट डी है, इसमें 2 4 6 8 10 12 14 ये फाइनाइट सेट है क्योंकि इसको यही तक समाप्त कर दिया गया है। तो आप लोग ये बात समझ गए होंगे कि सेट को हमेशा कर्ली ब्रैकेट में लिखा जाता है और कर्ली ब्रैकेट के अंदर में जो नंबर होता है उसे एलिमेंट ऑफ सेट कहा जाता है। चलिए पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सेट। पहला सेट है सिंगलेटन सेट। ए सेट हैविंग ओनली वन एंड ओनली वन एलिमेंट इज नोन एज सिंगलेटन सेट। यानी कि ऐसा सेट जिसमें सिर्फ ये एक एलिमेंट हो उसे हम सिंगलेटन सेट कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल में सेट ए, इसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट है 1। सेट बी, इसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट है 0। सेट सी, इसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट है ए। सेकेंड सेट है पेयर सेट। यानी कि ए सेट हैविंग only 2 elements is known as pair set। जैसे कि एग्जांपल में देख लीजिए, एक है सेट ए, इसके अंदर 1 2 दो एलिमेंट है। ऐसे ही ये सेट बी, इसके अंदर भी 0 4 दो एलिमेंट है। सेट सी, इसके अंदर भी ए बी दो एलिमेंट है। यानी कि ऐसा सेट जिसमें सिर्फ 2 एलिमेंट हो उसको हम पेयर सेट कहते हैं। चलिए अब हम लोग कुछ सिंबल्स को देख लेते हैं। अगर ऐसा सिंबल दिया होगा तो उसे कहेंगे हम बिलोंग्स टू, और अगर इसे काट दिया जाए तो ये होगा डज नॉट बिलोंग्स टू। ऐसा 2 डॉट वाला होगा तो इसको कहेंगे सच डेट। n यानी नेचुरल नंबर, z यानी इंटीजर, z प्लस यानी पॉजिटिव इंटीजर, z माइनस यानी नेगेटिव इंटीजर, q यानी रेशनल नंबर। इसको हम लोग छोटा q या बड़ा q कुछ भी लिख सकते हैं। r यानी रियल नंबर, और इस सिंबल को हम लोग कहते हैं फाई। फाई यानी कि नल, यानी कि एम्प्टी, यानी कि अगर 0 कुछ भी नहीं है तो इसे हम लोग फाई कहेंगे। ये सारे सिंबल्स आपके इस चैप्टर में यूज होंगे। ए सेट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन 2 वेज। यानी कि सेट को हम 2 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला है रोस्टर फॉर्म, और इसके बाद हम फिर पढ़ेंगे सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म को हम टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं और सेट बिल्डर फॉर्म को रूल मेथड भी कहा जाता है। चलिए पढ़ते हैं पहला रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म क्या है? इन रोस्टर फॉर्म द एलिमेंट ऑफ द सेट कैन बी रिटेन विद इन द कर्ली ब्रैकेट सेपरेटेड बाय इट्स कोमा। यानी कि रोस्टर फॉर्म में हम जो भी सेट है उसे कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं और इसके एलिमेंट को कोमा से अलग अलग रखते हैं, ताकि जैसे कि ए के अंदर 1 2 3 4 5 एलिमेंट है,
पांचों को कोमा से सेपरेट किया गया है, ये एक रोस्टर फॉर्म है। इस तरह बी के अंदर 1 2 3 4 5 6 से आगे तक डॉटेड है कि इन्फिनाइट सेट है, लेकिन इसे हम कोमा से सेपरेट करे हैं और कर्ली ब्रैकेट के अंदर है, इसलिए ये है रोस्टर फॉर्म का एग्जांपल। सी भी इसी तरह है, डी भी इसी तरह है। अगला है सेट बिल्डर फॉर्म, यानी कि इसे रूल मेथड भी कहते हैं। इन सेट बिल्डर फॉर्म द एलिमेंट ऑफ द सेट कैन बी रिटन ऑन द बेसिस ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज, यानी कि सेट बिल्डर फॉर्म में जो हम इसके एलिमेंट्स को लिखते हैं वो हम प्रॉपर्टीज के बेसिस पे लिखते हैं। चलिए इसके एग्जांपल देख लेते हैं। पहला है सेट ए, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू n लेस देन 6, यानी कि n नेचुरल नंबर को कहते हैं, तो 6 से छोटा जो भी नेचुरल नंबर होगा वो होगा x, जैसे कि 1 2 3 4 5। इसी तरह सेट बी, एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, यानी कि x एक नेचुरल नंबर है, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 जितना भी लिख सकते हैं जहाँ तक चाहे। इसी तरह सेट सी, एक्स सच दैट एक्स इज ए इवन नंबर, यानी कि ये एक ऐसा सेट है जिसमें सारे एलिमेंट्स इवन नंबर है। इसी तरह सेट डी, एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नंबर, यानी कि ये ऐसा सेट है जिसमें सारे नंबर ऑड नंबर है। चलिए अगला स्टार्ट करते हैं एम्प्टी सेट। ए सेट हैविंग नो एलिमेंट इज नोन एज एम्प्टी सेट, यानी कि ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं होगा इसे हम एम्प्टी सेट कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज वॉइड सेट और नल सेट, इस सेट को हम लोग वॉइड सेट भी कहते हैं या नल सेट भी कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाय फाई, इसको हम लोग फाई से डिनोट करते हैं, या फिर ऐसे सिंपल कर्ली ब्रैकेट जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं है। फाई इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, जहाँ पे फाई एक सबसेट है और ये एवरी सेट का सबसेट है। चलिए इसका एग्जांपल देख लेते हैं। पहला है एग्जांपल, ए नेचुरल नंबर बिटवीन 1 and 2, 1 और 2 के बीच का नेचुरल नंबर क्या है? तो देखिए 1 और 2, 1 भी एक नेचुरल नंबर है, 2 भी एक नेचुरल नंबर, लेकिन इसके बाद 3 आता है। इन दोनों के बीच में तो कोई नेचुरल नंबर नहीं आता, इसलिए यह एक एम्प्टी सेट है। इसी तरह सेकेंड है इवन नंबर बिटवीन 2 and 4, 2 और 4 के बीच में इवन नंबर, तो 2 भी एक इवन नंबर है, 4 भी एक इवन नंबर है, लेकिन 2 और 4 के बीच 3 आता है जो कि एक इवन नंबर नहीं है, तो ये भी एक एम्प्टी सेट है। अब अगला सेट है सबसेट, इसका सिंबल है सी। चलिए इसको पढ़ते हैं। लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट सच दैट ईच एलिमेंट ऑफ ए इज इन बी, देन सेट ए इज सबसेट ऑफ बी, यानी कि ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट है, उसके अंदर एलिमेंट है, और वो दोनों सेट में ऐसा है कि ए का सारा एलिमेंट बी में है, तो ए बी का सबसेट होगा। जैसे कि देखिए एग्जांपल में ए इक्वल टू 1 2 दो एलिमेंट है, बी इक्वल टू 1 2 3 4 4 एलिमेंट है, तो 1 और 2 बी के अंदर में है, इसलिए ए इज ए सबसेट ऑफ बी। इसी तरह सेकेंड एग्जांपल, ए इक्वल टू 1 2 बी इक्वल टू 4 3 2 1, 1 2 ए में है, बी में भी 2 1 है, यानी कि 1 2 बी में भी है, तो ए इज ए सबसेट ऑफ बी। इसी तरह थर्ड वाला ए इक्वल टू 1 2 3 बी इक्वल टू 1 2, तो 1 2 बी में है, ए में भी 1 2 है, लेकिन ए में एक 3 एक्स्ट्रा है, इसलिए बी इज ए सबसेट ऑफ ए। चलिए अब हम लोग अगला करते हैं सुपर सेट। सुपर सेट क्या है? इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी देन बी इज सेट टू बी सुपर सेट, यानी कि अगर ए का सारा एलिमेंट बी में है तो ए इज ए सबसेट ऑफ बी होगा, तो बी होगा सुपर सेट ए का। जैसे कि एग्जांपल में देखिए ए है 1 2 3 4, बी है 1 3 4 2 5 6 9, देखिए बी में 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, यानी कि ए का सारा एलिमेंट बी में है, तो देयरफॉर ए इज ए सबसेट ऑफ बी हो गया ना, तो बी होगा सुपर सेट ऑफ ए। ये उल्टा सी जो सुपर सेट का सिंबल है, इसको आप लोग याद रखिए। अगला है इक्वल सेट। इक्वल सेट क्या है? लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स सच दैट ए इज ए सबसेट ऑफ बी एंड ऑल्सो बी इज ए सबसेट ऑफ ए, यानी कि ए का सारा एलिमेंट बी में होना है और बी का सारा एलिमेंट ए में होना है। इसका एग्जांपल देख लीजिए। ए इक्वल टू 1 2 3 दिया हुआ है, बी इक्वल टू 2 1 3, यानी कि देखिए 1 2 3 बी में भी है, 2 1 3 ए में भी है, तो इससे ये मालूम चलता है कि ए सबसेट ऑफ बी है, बी सबसेट ऑफ ए है, तो कंडीशन एकदम मिल गया, तो ये होगा ए इक्वल टू बी, यानी कि ए और बी इक्वल सेट है। चलिए अगला है इक्विवेलेंस सेट। इफ एन ए इक्वल टू एन बी, यानी कि इसे हम लोग पढ़ेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, इसे हम पढ़ेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी।
यानी कि जो सेट ए है और वो सेट बी दोनों इक्वल होगा, देन सेट ए एंड बी आर सेट टू बी इक्विवेलेंट सेट। यानी कि दो सेट है, सेट ए और सेट बी, अगर दोनों इक्वल होने से वो इक्विवेलेंट सेट होगा। जैसे एग्जांपल में 1 2 3 ए है, इसका नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है। देखिए 1 2 3 3 एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट है 3। बी 4 5 6 नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी 3। देखिए इसमें भी 3 एलिमेंट है, इसमें भी 3 एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। कंडीशन तो राइट हो गया, तो कंडीशन राइट होने से ये होगा इक्विवेलेंट सेट। तो जितना भी इक्वल सेट होता है, इक्वल सेट में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए और बी सेम होता है, तो सारा इक्वल सेट इक्विवेलेंट सेट होता है। चलिए अब हम लोग अगला सेट पढ़ते हैं। इस सेट का नाम है प्रॉपर सेट। इसका सिंबल है ये सी का नीचे लाइन होने से इसको हम लोग प्रॉपर सेट कहेंगे। चलिए पढ़ते हैं। लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट such that every element of A is in B but B has at least one element which is not in A। यानी कि A और B दोनों में एलिमेंट्स होंगे, A का सारा एलिमेंट B में होगा, तो A इसे सबसेट ऑफ B होगा, लेकिन B में कम से कम एक एलिमेंट एक्स्ट्रा होना है। यानी कि इसका कंडीशन हो गया A इज ए सबसेट ऑफ B और A बट A इज नॉट इक्वल टू B। एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहले एग्जाम्पल है A है 1 2 3, बी है 1 2 3 4। ए का 1 2 3 बी में है, लेकिन बी का एक एक्स्ट्रा है, तो इसमें हम चल जाते हैं ए से सबसेट ऑफ बी एंड ए इज नॉट इक्वल टू बी। तो इतना सारा कंडीशन को फॉलो किया तो ये होगा ए इज ए प्रॉपर सेट ऑफ बी। ए प्रॉपर सेट हो गया ना बी का, इस सिंबल का नाम है प्रॉपर सेट। इस सिंबल को हम प्रॉपर सेट कहते हैं, प्रॉपर सेट। चलिए अगला सेट है पावर सेट। पावर सेट को पढ़ते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट इज नोन एज पावर सेट। यानी कि सारे जो भी सबसेट होंगे सबके कलेक्शन को हम पावर सेट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय पी ए। इसको हम पी ए से डिनोट करते हैं। ये पी ए मतलब पावर सेट ऑफ ए। नंबर ऑफ अगर पावर सेट निकालना होगा तो हम लोग 2 to the power n करेंगे। n यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं। ए के अंदर में दो एलिमेंट है ए और बी, तो n हो गया 2। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या होगा 2 का पावर n, तो 2 का पावर 2 इक्वल टू 4। 2 2 जा 4 होता है ना, देखिए 2 इंटू 2 इक्वल टू 4, तो 2 2 जा 4 हो गया, तो 4 ये निकल गया। तो इसका सबसेट क्या है, और कोई भी हम लोग सबसेट लिखना होगा तो सबसे पहले हम 5 को लिखते हैं, इसके बाद ए को अलग से लिखेंगे, बी को अलग से लिखेंगे, फिर ए बी को एक साथ। तो इसमें देखिए 4 4 निकला था, ये भी 4 हो गया, 1 2 3 4। तो अगर इन सब को जोड़ कर लिख दिया जाए तो इसे हम लोग पावर सेट करेंगे। जैसे कि पावर सेट ऑफ ए, देखिए एक कर्ली ब्रैकेट हो गया ये, और इसके अंदर ये चारों को लिख दिया जाएगा, ये चारों इसके एलिमेंट्स बन जाएंगे, इसे हम लोग कहेंगे पावर ऑफ सेट ऑफ ए। चलिए और एक एग्जांपल देख लेते हैं। एक सेट है ए 1 2 3, तो इसमें कितना एलिमेंट हो गया 3। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना होगा 2 का पावर n, तो 2 का पावर 3 इक्वल टू 8। तो देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 बार 2 को इंटू किया जाए तो 8 निकलता है। तो सबसेट्स क्या होगा, पहला तो होगा 5, इसके बाद फिर हम 1 को लिखेंगे, फिर 2 को लिखेंगे, फिर 3 को, फिर 1 2 2 3 3 1, और फिर तीनों को एक साथ। तो देखिए टोटल गिनती करके देखिए 8 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 हो गया, 8 निकलना था, तो ये हो गया इसका सबसेट। अगर इसका पावर सेट निकालो कहा जाए तो पावर सेट में हम इसको पूरा कर्ली ब्रैकेट के अंदर ले लेंगे, और इसको हम लोग पूरा कर्ली ब्रैकेट के अंदर ले लिया तो ये हो गया इसका पावर सेट। यानी कि सारे सबसेट जो भी होंगे उसको अगर हम एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर में लिख ले तो इसका हम लोग पावर सेट कहेंगे। इसको याद रखिए हमेशा, सारे सबसेट को अगर एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख दिया जाए तो इसे हम लोग पावर सेट कहेंगे। चलिए अब अगला करते हैं हम लोग यूनियन ऑफ टू सेट। यूनियन का सिंबल होता है यू। चलिए पढ़ते हैं। लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट सच दैट द एलिमेंट विच बिलोंग्स टू ए और बी इट इज डिनोटेड बाय यू। कब भी कहते हैं इसको, सिंबल को हम लोग कब बोलकर पढ़ते हैं, सिंबल ऑफ यूनियन यू होता है, इसे कब बोलकर पढ़ते हैं, या फिर और बोल के भी कभी काल इसे किसी बुक्स में लिखा जाता है। चलिए इसके एग्जांपल ऑफ करते हैं। सेट ए है, इसके अंदर 1 2 3 है, सेट बी है, इसके अंदर 1 3 4 5 6 है, तो ए यूनियन बी,
तो यूनियन में इन दोनों को मिलाकर लिख दिया जाएगा। जैसे कि देखिए 1 2 3 1 2 3 लिख दिया गया, यहाँ का 1 इसमें है, यहाँ का 3 इसमें है, 4 5 6 लिख दिया गया। तो देखिए टोटल दोनों को मिला दिया गया ना, 1 2 3 4 5 6। लेकिन इसमें देखिए एक बात याद रखिए, इसमें 1 3 है, इसमें भी 1 3 है, पर इसमें 2 बार कभी नहीं लिखेंगे, एक नंबर एक ही बार लिखा जाता है। ये है यूनियन ऑफ सेट। एक और एग्जांपल देख लीजिए, ए है 1 2 3, बी है 5 6 7। तो ए यूनियन बी होगा 1 2 3 5 6 7, यानी कि इसका भी सारा एलिमेंट और इसका भी सारा एलिमेंट एक साथ मिलाकर लिख दिया गया है। इसे हम लोग कहेंगे यूनियन ऑफ सेट। चलिए अगला पढ़ते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। तो देखिए इंटरसेक्शन का सिंबल होता है केप। अगर ऐसा सिंबल होगा, कप का ऐसा शेप होगा तो ये होगा यूनियन, केप का ऐसा अगर शेप होगा तो ये होगा इंटरसेक्शन। तो चलिए इंटरसेक्शन को पढ़ते हैं। लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट सच दैट द एलिमेंट विच बिलोंग टू ए एंड बी बोथ दैट इज कॉमन इन बोथ। यानी कि दो सेट है ए और बी, और दोनों सेट में जो भी कॉमन होगा उसको हम लोग इंटरसेक्शन ऑफ सेट कहेंगे। जैसे कि और इसको हम लोग लिखते हैं केप शेप में। इसके एग्जांपल अब देख लेंगे। देखिए याद रखिए, अगर दो सेट है, सेट ए है और सेट बी है, तो दोनों का जो कॉमन होगा वो होगा इंटरसेक्शन। यानी कि दो, और कोई भी दो सेट है और दोनों के बीच में जो कॉमन होगा उसे हम लोग इंटरसेक्शन कहते हैं। इसका हम लोग एग्जांपल देखेंगे। ये इसका पहला एग्जांपल, अगर सेट ए है 1 2 3 4, सेट बी दिया हुआ है 4 5 6 7, तो आपको पूछा गया है इसका इंटरसेक्शन क्या होगा। तो ए इंटरसेक्शन बी, ये क्या होगा। तो देखिए इसमें 1 2 3 4 है, इसमें 4 5 6 7 है, तो इसमें देखिए 4 कॉमन है दोनों में, तो इसका इंटरसेक्शन हो जाएगा 4। इसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं। एक सेट ए है, इसके अंदर में ए बी सी डी ई है। सेट बी है, इसके अंदर में डी ई एफ जी है। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। देखिए इसमें भी डी है, इसमें भी ई है, इसमें भी डी है, इसमें भी ई है, यानी कि डी और ई कॉमन है, तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड बी होगा डी ई। इसको हमेशा याद रखिए, जो भी कॉमन होगा सेट्स में उसे हम लोग इंटरसेक्शन कहेंगे। अगर 3 सेट भी दिया होगा और तीनों में भी अगर कॉमन जो भी होगा उसको हम लोग इंटरसेक्शन ऑफ सेट में लिखते हैं। चलिए अब हम लोग अगला करते हैं डिफरेंस ऑफ सेट। डिफरेंस मतलब क्या होता है, माइनस। तो डिफरेंस ऑफ सेट, लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट सच दैट एलिमेंट विच बिलोंग ए बट नॉट इन बी इट इज नोटेड बाई द सिंबल ए माइनस बी। डिफरेंस है तो ए माइनस बी कहते हैं। इसको सिंपल वर्ड में समझे तो एक सेट है ए, दूसरा सेट है बी, तो अगर ए में जितना भी एलिमेंट है उससे बी को माइनस कर दिया जाए तो जो बचा होगा उसे हम लोग डिफरेंस ऑफ सेट कहेंगे। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। पहला एग्जांपल है ए, सेट ए में है 1 2 3 4 5 6, सेट बी में है 3 4 5 6 7 8। तो अगर ए में से बी को माइनस कर दिया जाए तो देखिए 1 बी में तो नहीं है तो 1 एक्स्ट्रा बचता है, 2 भी बी में नहीं है, 2 एक्स्ट्रा बचता है, लेकिन 3 4 5 6 बी में है, तो देखिए ए माइनस बी होगा 1 2, क्योंकि सिर्फ 1 2 बच रहा है। इसी तरह अगर बी में से ए को माइनस कर दिया जाए तो देखिए ए में 1 2 3 4 5 6 है, बी में 3 4 5 6 है, लेकिन 7 8 तो ए में नहीं है, तो बी माइनस ए होगा 7 8। इसी तरह सेकेंड एग्जांपल, ए इक्वल टू 2 3 4 5 8 10, बी इक्वल टू 2 7 6 9 10, ए माइनस बी होगा 3 4 5 8, बी माइनस होगा 7 6 9। देखिए ए में से बी को माइनस कर दिया तो 3 4 5 8 बचता है, बी में से ए को माइनस कर दिया 7 6 9 बचता है। इसको डिफरेंस ऑफ सेट कहते हैं। इसी तरह ये थर्ड एग्जांपल भी है, ए इक्वल टू 1 2 3, बी इक्वल टू 4 5 6, ए माइनस बी, ए में से अगर बी को माइनस करे तो बी में तो कुछ भी नहीं है, 1 2 3 नहीं है, तो माइनस नहीं होगा, पूरा 1 2 3 लिख दिया जाएगा। इसी तरह अगर बी में से ए को माइनस कर दिया तो 4 5 6 ए में तो नहीं है, बी में है, तो बी माइनस ए 4 5 6 होगा। ये है आपका डिफरेंस ऑफ सेट।
चलिए अगला करते हैं अब हम लोग कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। इसका सिंबल होता है, ये देखिए एक सेट ए है, इसका कॉम्प्लीमेंट का सिंबल ऐसे हो गया। तो चलिए इसे करते हैं, लेट यू बी यूनिवर्सल सेट। यू एक सेट है, इसको हम लोग यूनिवर्सल सेट कहेंगे। एंड ए बी एनी सेट, एक दूसरा सेट है सेट ए, सच दैट द एलिमेंट विच बिलोंग टू यू बट नॉट इन ए, इट इज नोटेड बाय ए कॉम्प्लीमेंट, या फिर इसको कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, या फिर ए का पावर सी भी लिखा जाता है इसे कभी कभी कोई बुक्स में। चलिए इसके एग्जांपल देखते हैं। यू एक यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि यू में 1 से लेकर 10 तक है। इसी तरह ए में वो 2 3 4 5 6 है। तो यू में देखिए 1 से लेकर 10 तक है, ए में 2 से लेकर 6 तक है। तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट में से जो भी ए को माइनस कर देगा तो जो बचा होगा उसे हम लोग ए का कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, और यहाँ पे 7 से लेकर 10 तक बचेगा। तो देखिए 1 7 8 9 10, ये होगा ए का कॉम्प्लीमेंट। अगला सेट है डिसजॉइंट सेट। लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट सच दैट ए इज इंटरसेक्शन ऑफ बी इक्वल टू 5, यानी कि ए और बीच में कोई भी कॉमन नहीं होगा, इज नोन एज डिसजॉइंट सेट। एग्जाम्पल में देख लीजिए, ए है 1 2 3, बी है 4 5 6, इंटरसेक्शन बी क्या होगा 5, क्योंकि देखिए 1 2 3 4 5 6 में दोनों के सेट के बीच में कुछ भी कॉमन तो है नहीं, यानी कि 0, तो 0 को हम लोग 5 से लिखते हैं, ये हो गया डिसजॉइंट सेट। इसी तरह एक और एग्जांपल लिख लेते हैं, ए है ए बी, एक दूसरा सेट है बी, इसमें सी डी, तो ए इंटरसेक्शन बी, देखिए ए और बीच बी में कोई भी कुछ भी कॉमन तो है नहीं, तो 0 होगा, तो 0 को हम और क्या लिखते हैं 5, तो ये हो गया ना डिसजॉइंट सेट। अब हम लोग अगला पढ़ेंगे वेन डायग्राम, इसे हम लोग यूलर्स डायग्राम भी कहते हैं। ये एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, इसलिए इस डायग्राम का आप लोग याद ही करना पड़ेगा। पहला है यूनियन ऑफ सेट, यानी कि सेट ऑफ सेट का यूनियन। यूनियन मतलब क्या था, 2 सेट था, दोनों का सेट को पूरा एक साथ लिख दिया जाए तो उसे यूनियन कहते हैं। तो देखिए ये इसका वेन डायग्राम, इसे एक बॉक्स में लिखा था, देखिए दो सेट है, सेट ए और सेट बी। सेट को इसे गोल से डिजाइन सर्कल से डिनोट किया जाता है। तो देखिए यूनियन मतलब कि पूरा, तो पूरा को सेट कर दिया जाए तो ये हो गया यूनियन ऑफ 2 सेट, यानी कि सेटेड पोर्शन। इसे हम ऐसे भी कर सकते थे कि ये दोनों को सेट नहीं करेंगे, बाकी को सेट कर देंगे, तो अनसेटेड पोर्शन यूनियन होता है। अगला है इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इंटरसेक्शन यानी क्या था, कॉमन पार्ट। तो देखिए यहाँ पे 2 सेट है ए बी, इसमें ये पार्ट जो कॉमन है, तो कॉमन वाला पार्ट हो गया इंटरसेक्शन, यानी कि सेटेड पोर्शन हो गया इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट। अगला है डिफरेंस ऑफ सेट। तो देखिए पहला दिया गया है ए माइनस बी, तो देखिए ए में से ये बी का पार्ट को माइनस कर दिया गया है, तो जो बचा वाला पार्ट है ये होगा ए माइनस बी। इसी तरह अगर बी माइनस ए दिया जाए तो ये बी है, बी में से ए का पार्ट को माइनस कर दिया गया है, तो ये जो बचा वाला पार्ट होगा ये होगा बी माइनस ए। अगर एक ही डायग्राम में दोनों दिखाना हो तो एक ये 2 सेट है, सेट ए सेट बी, तो बीच का पोर्शन को डार्क कर दिया जाए तो ये जो ए में से ये डार्क वाला पोर्शन बी का पोर्शन जो निकल गया तो ये बचा ए माइनस बी। इसी तरह बी में से ये डार्क वाला पोर्शन ए का पोर्शन जो निकल गया तो बचा बी माइनस ए, और ये दोनों का बीच में कॉमन है तो ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी। अगला है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। तो देखिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या था, एक यूनिवर्सल सेट था, यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस कर दिया जाए तो जो बचेगा वो होगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। तो देखिए यहाँ पे ये एक सेट ए है, इसको सेट कर दिया गया है, ये बाकी सब बिना सेटेड है, तो जो भी सेट है ये हो गया सेट ए। तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस कर देते तो जो भी ये बचा पोर्शन होगा ये होगा ए का कॉम्प्लीमेंट अनसेटेड पोर्शन। इसी को हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये सेट ए है, इसको हम लोग सेट नहीं किया है, जो बाकी सब सेटेड पोर्शन है ये होगा ए का कॉम्प्लीमेंट। ए का कॉम्प्लीमेंट है सेटेड पोर्शन, और यहाँ पर है अनसेटेड पोर्शन तो ए का कॉम्प्लीमेंट। अब हम लोग कुछ फॉर्मूलाज देख लेते हैं जो इस चैप्टर में इस्तेमाल होंगे। पहला फॉर्मूला है एन, ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए माइनस बी प्लस एन बी माइनस ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी। ये फॉर्मूला कभी काल इस्तेमाल होता है, इतना इस्तेमाल नहीं होता है। सेकेंड फॉर्मूला एन ए इक्वल टू एन ए माइनस बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी, ये भी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता है। थर्ड फॉर्मूला है एन बी इक्वल टू एन बी माइनस ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी, ये भी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता है। पर यहाँ पर देख लीजिए इस फॉर्मूला को, एन
ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला हमेशा इस्तेमाल होता है। इस चैप्टर में ज़्यादातर इस फॉर्मूले को इस्तेमाल किया गया है। देखिए अगर एन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 होगा, अगर यानी कि ए इंटरसेक्शन कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो एन ए यूनियन बी होगा इक्वल टू एन ए प्लस एन बी। इस फॉर्मूला को याद कर लीजिए क्योंकि ये फॉर्मूला आपके आखिरी चैप्टर में भी इस्तेमाल होंगे। अब हम लोग इंटरवल के बारे में पढ़ेंगे। इंटरवल दो तरह का होता है, एक होता है क्लोज, एक होता है ओपन। क्लोज में से स्क्वायर ब्रैकेट होता है, ओपन में से सिंपल ब्रैकेट होता है। क्लोज में जो भी सेट होगा हम लोग सेट को इंक्लूडिंग करते हैं, जैसे कि देखिए इंक्लूडिंग को इस तरह से लाइन देके लिखा गया है, लेकिन ओपन में हम लोग इंक्लूडिंग नहीं करेंगे, ये एक्सक्लूडिंग होता है। ए और बी को देखिए, इसका अगर डायग्राम बनाया जाए तो ए और बी दोनों को डार्क किया गया है, लेकिन ओपन में दोनों को डार्क नहीं किया जाएगा। अगर इस तरह से दिया होगा ए जो क्लोज्ड है बी जो क्लोज नहीं है, तो ए को डार्क करेंगे बी को डार्क नहीं करेंगे, क्योंकि बी ओपन है ए क्लोज्ड है। इसी तरह अगर ए ओपन होगा बी क्लोज्ड होगा, तो ए को डार्क नहीं करेंगे बी को डार्क करेंगे। इसे एग्जाम में तो इतना नहीं पूछा जाता, लेकिन आप लोग हल्का फुल्का इसको याद रखिए। ये इंट्रोडक्शन वीडियो इतने पे ही खत्म होता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि मेरे अगले वीडियोस आपको जो मिलते रहे।